मोटिवेशनल जो वाइज़ीन या खुतबा हैं आज के दौर में, इन्होंने बाज़ लोगों का नाम लिया। मैं बहुत ज़्यादा नाम की तफसील में नहीं जाना चाहता, एक उमूमी बात आपके सामने कर दी जाए। सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा कि हम इन लोगों को क्यों सुनते हैं। मोटिवेशनल खतीब कोई है, उसको सुनने का मकसद क्या है। पहली बात तो ये कि बज़ाहिर उलमा से ज़्यादा मोटिवेशनल कोई नहीं हो सकता, क्योंकि किसी चीज़ के अंदर तासीर पैदा करने के दो बुनियादी या तीन बुनियादी हथियार हैं। एक कुरान है, एक हदीस है, एक मनहज सलफ। अब मोटिवेशनल खतीबों को सुनने के लिए तालीमी मैदान में, दुनियावी उमूर में अगर आप सुनते हैं तो उनको सुनिए, उनके तजर्बात से फ़ायदा उठाइए, लेकिन इस शुऊर के साथ सुनिए कि कोई गलत बात है तो उसको नज़रअंदाज किया जाएगा या उस पर तनकीद की जाएगी, उसकी इस्लाह की जाएगी। बुनियादी तौर से ये मोटिवेशनल जो खुतबा हैं, इनको सुनने का दर हकीकत मकसद क्या होता है। मकसद ये होता है कि इनकी तकरीरें बहुत ज़्यादा असर अंदाज होती, मुअस्सिर होती, लोग इस शौक में उसको सुनते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो दीन को समझने की नीयत से इनको सुनते हैं। दीनी नुक्ते नजर से इन लोगों को सुनना कतअन जायज नहीं है, क्योंकि ये कोई आलिम नहीं है। जो आलिम है उसकी तकरीरें दीन को सुनने के लिए समझी जाएं। गैर उलमा की तकरीरें या गैर उलमा की स्पीचेज अगर हम सुनते हैं तो हम गुमराही के सिवा कोई चीज़ हमारे हाथ नहीं आने वाली। तो मोटिवेशनल जो खुतबा हैं, जो स्पीकर्स हैं, उनको सुनने में इस बात का ख्याल करना ज़रूरी है कि अगर वो दीनी उमूर पेश कर रहे हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। उनको दीनी उमूर पेश नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो आलिम दीन नहीं है। लेकिन अगर वो दुनियावी उमूर अपनी मुअस्सिर तकरीर के ज़रिए और अपने तजर्बात के ज़रिए दुनिया के सामने पेश करते हैं, तो दुनियावी तजर्बात हासिल करने के लिए हक़ व बातिल की तमीज़ को सामने रखते हुए उनको सुने और उनके तजर्बात से फ़ायदा उठाए। इसमें कोई हर्ज की बात नहीं।